हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो पार्ट नंबर 4 हो चुका है और हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दी थी। वैदिक सभ्यता के अंदर हमने सबसे पहले वैदिक सभ्यता का जो सामान्य परिचय वगैरह है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया था, और उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जो ये हमारा जो सामाजिक वर्गीकरण वगैरह है। तो जैसे ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल है सभ्यता, उसका जो वैदिक दर्शन है उसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से देवता देवता देख रहे थे। देवताओं के अंतर्गत हमने ये जो सारणी थी वो देख ली थी। अब हम प्रमुख रूप से एक एक देवता के रूप में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो पसंद आ रहा है और आपको कंटेंट जरा सा भी नोट्स पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ठीक है। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इंद्र देवता, ठीक है। इंद्र देवता के बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ऋग्वेद में देखिए, जो इंद्र देवता है ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। 250 बार इनका जो है नाम जो सूक्त है उनमें विवरण मिलता है ऋग्वेद में इंद्र देवता, ठीक है। और ये मुख्य देवता हुआ करते थे उस समय। जैसे पूर्व वैदिक काल में ना ये इंद्र देवता मुख्य देवता या फिर इनको युद्ध व वर्षा देवता के रूप में भी जाना जाता था। तो इनके मुख्य अन्य नाम क्या क्या हो गए, युद्ध के देवता और वर्षा के देवता, ठीक है। अब इनके अन्य नाम में देखें तो इनको तानेन कहा जाता है। क्या नाम है? तानेन, तानेन, ठीक है ना। तो आर्य कबीले के नेतृत्व करता होने के कारण इनको तानेन कहा गया। या फिर देखिए दुर्गों का नाश करने वाला देवता कहा गया इनको। तो दुर्गों का नाश करने वाला देवता होने के कारण इनको पुरंदर की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। फिर देखिए पुलोवी, पुलोवी नाम भी इनका एक अन्य नाम मिलता है क्योंकि देखिए वृत्र, देखिए वृत्र असुर वध, देखिए वृत्र नाम का एक असुर था, उसका वध करने के कारण इनका नाम है वृत्रासुर हंता भी इनको कहा जाता है। तो ये संज्ञा भी दी जाती है इनको, वृत्रासुर हंता, ठीक है। फिर देखते हैं पुरावीर। तो पुरावीर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वर्षा करवाई थी, सूखे या फिर अकाल के समय इन्होंने मुख्य रूप से वर्षा करवाई, इसके कारण इनको अछूत, ठीक है, अछूजित की भी संज्ञा दी जाती है, अछूजित की संज्ञा। मधवा की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि ये दानशील होने के कारण, दानशीलता के कारण इनको मधवा की संज्ञा भी दी जाती है। अन्य नाम में देखें तो सोमपा है, जैसे सोमरस का जो ये प्रयोग करते थे, सोमरस पे करते थे, तो इस कारण इनको सोमपा भी कहा जाता है। और सतचक्र यानी 100 शक्ति धारक, यानी 100 शक्ति जो चक्र है वो धारण करने वाले होने के कारण इनको सतचक्र भी कहा जाता है। 2 नंबर पर हम देखते हैं अग्नि, ठीक है। तो अग्नि का है ना ऋग्वेद में 200 सूक्तों में इनका उल्लेख मिलता है अग्नि का। और ये जो अग्नि थी, जो प्राचीन समय में अग्नि है, इसका मूल निवास स्वर्ग लोग हुआ करता था। तो यहाँ से मतलब स्वर्ग लोग से एक तो माता अश्विन है और एक भृगु ऋषि है और अगस्त्य, ये है ना, इनसे सलाह लेकर के इस अग्नि को पृथ्वी पर लेकर आए थे, ठीक है, ये सब। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब अग्नि के बारे में और भी कुछ जानकारी देखिए ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद का आरंभ है ना वो अग्नि की स्तुति से ही होता है, ठीक है। ऋग्वेद का आरंभ देवता प्लस मानव, यानी देवता और मानव की मध्य की कड़ी है वो अग्नि है, ठीक है। अग्नि को देवताओं और मानव की मध्य की कड़ी माना जाता है। अगर अग्नि के अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम क्या क्या है, तो घर का अतिथि कहा जाता है और भवन चक्षु कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, गृह स्वामी कहा जाता है, हवन वाहक कहा जाता है, और तीनों श्रेणियों का देवता अग्नि को भी जाना जाता है, ठीक है। वरुण की बात करते हैं, 3 नंबर हम बात करेंगे वरुण की। अब वरुण यानी ये मुख्य रूप से उस समय के देवता है, तो वरुण भी उस समय के देवताओं के रूप में प्रचलित है। तो वरुण की बात करते हैं, ये 7वें मंडल, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल के 30 सूक्तों में उल्लेख मिलता है वरुण का। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसके 30 सूक्तों में वरुण का भी उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक घटनाओं और नदियों सागरों का देवता, यानी प्राकृतिक घटनाओं के देवता, नदियों के देवता और सागरों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता था। ऋतुओं, असुरों, मायावी शक्तियों के देवता, यानी ऋतुओं के आधार पर भी इनको माना जाता था। इस कारण इनको ऋतुओं का देवता भी कहा जाता है। असुरों और मायावी शक्तियों के देवता इनको कहा जाता है। सोम की बात करें, देखिए ये जो मुख्य रूप से ग्रह है ना, हमारे जो ग्रह नक्षत्र मंडल वगैरह ग्रह है ना, तो ये ग्रह आज के समय में ग्रह, लेकिन उस समय इनको देवताओं के रूप में पूजा जाता था। सोम की बात करें, 9वें मंडल के 114 सूक्तों में उल्लेख मिलता है इनका। देखिए सोम है ना, सोम जो ऋग्वेद है उसके 9वें मंडल के 114 सूक्तों में विवरण मिलता है सोम का। अब सोम इनका जो मुख्य जो प्रमुख पेय हुआ करता था वो सोमरस हुआ करता था सोम का, ठीक है। और वनस्पति व औषधि के देवताओं के रूप में भी इनको जाना जाता है सोम को, ठीक है। सूर्य की बात करते हैं। अब सूर्य 5 नंबर पर सूर्य देखिए सूक्तों, यानी 10 सूक्तों में उल्लेख मिलता है इनका। ऋग्वेद के 10 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। इनके 5 रूप दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब 5 रूप कौन कौन से वो देखते हैं, देखिए। तो एक तो है सूर्य, एक पुष्ण, एक मित्र, एक वरुण, एक सावित्र, ठीक है। सूर्य, पुष्ण, मित्र, वरुण, सावित्र, ऐसे याद रखिएगा। एक जो पहला शब्द है उसको याद रखकर आप याद रख सकते हैं। इनको 5 रूप दिया गया, ठीक है। ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ना 500 याद रखिएगा। इसके बाद में देखते हैं, अब 6 नंबर पर देखते हैं सविता, ठीक है। सविता ये देवी के रूप में प्रचलित है। तो ये जो गायत्री मंत्र है ना वो इन्हीं को समर्पित है, ठीक है, सविता को, ठीक है। गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ऋग्वेद के 3रा मंडल उसमें गायत्री मंत्र मिलता है और वो किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सविता देवी को, ठीक है। इनको पाप मोचक देवी कहा जाता है और देवताओं की आंख के रूप में इनको पूजा जाता है। देवताओं की आंख और पाप मोचक देवी कहा जाता है इनको। अब बात करें 7 नंबर पर अश्विन, ठीक है। अश्विन की बात करें तो 50वें सूक्त में अश्विन का उल्लेख मिलता है। कौन से सूक्त में मिलता है? 50वें सूक्त में, ऋग्वेद के 50वें सूक्त में, ठीक है। और जो बोगाजगोई जो एक कोई ग्रंथ है उसमें नासत्य कहा गया, ठीक है ना। नासत्य बोगाजगोई में नासत्य कहा गया। चिकित्सा देवताओं के रूप में पूजा जाता था। अब बात करते हैं पुष्ण की, ठीक है। 8 नंबर पर है पुष्ण देवता। तो भटके पशुओं को मार्ग दिखाने वाले देवताओं के रूप में किसे पूजा जाता था? पुष्ण को, ठीक है। विवाह के देवता कहा जाता है इनको। और विवाह सूक्त है ना, जो ऋग्वेद का विवाह सूक्त है वो इन्हीं को समर्पित है, पुष्ण देवता को, ठीक है। फिर बात करते हैं विष्णु की, ठीक है। विष्णु 5 सूक्तों में विवरण मिलता है इसका वर्णन, ठीक है। 5 सूक्तों में विष्णु का वर्णन मिलता है। और इनको 3 पैर होने के कारण इनको त्रिविक्रपद कहा जाता है, ठीक है। त्रिविक्रपद और उरुगाय कहा जाता है। तेज गति होने के कारण इनको उरुगाय कहा जाता है। और बाद में बात करते हैं रुद्र की, तो रुद्र अनैतिक कार्यों से रोकने वाला देवता रुद्र हुआ करता था। मतलब अनैतिक कार्य करने से इनको उनसे दूर रहने के लिए जो देवता थे वो रुद्र थे। तो अनैतिक कार्यों से रोकने वाला देवता कौन सा था? रुद्र। अब मरुत की बात करें, मरुत है ना, रुद्र के पुत्र हुआ करते थे। ये रुद्र है, इनके पुत्र थे मरुत, ठीक है। और बिजली तूफान चक्रवात के देवताओं के रूप में इनको जाना जाता है मरुत को। और इनकी जो उपाधि हुआ करती थी वो थी गोयातार है, ठीक है। गोयातार है, ये उपाधि है इनकी, गोयातार है मरुत की, ठीक है। उसके बाद में देखें, अब देखिए उषा, ठीक है। उषा देवी है एक, ठीक है। उस देवियों में सर्वाधिक उल्लेख 300 बार इनका उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है ना देवियों में, तो वो उषा देवी का हुआ है। तो देवियों में सर्वाधिक 300 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। इनका अर्थ क्या होता है? इस नाम का है ना उषा अर्थ होता है अंधकार पर प्रकाश की विजय, यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय है ना, वो इसका अर्थ है उषा का, ठीक है। उषा, ठीक है। फिर देखते हैं हम सिनीवली, ठीक है। सिनीवली है ना, ये संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी होती है सिनीवली। अब बात करते हैं अरण्ययानी को हम आख्यानी भी कहते हैं। तो ये जंगल की देवी थी, ठीक है। फिर देखते हैं दिशना, दिशना है वनस्पति की देवी। फिर देखते हैं निरित्तु है, निरित्ति है, सॉरी निरित्ति तो मृत्यु की देवी, ठीक है। फिर देखते हैं इड़ा, इड़ा है आहुति की देवी। पुरामदी
नदी है ना, इनको उर्वरता की देवी कहा जाता था। और सरस्वती है, ये नदी सूक्त में इनका उल्लेख मिलता है, जो एक देवी के रूप में पूजी जाती थी, सरस्वती नदी, ठीक है, इनको देवी के रूप में पूजा जाता था। तो ये सरस्वती नदी है, ठीक है, सूक्त में उल्लेख मिलता है इनका। अदिति की बात करें तो ये बीमारी व अनिष्ट दूर करने वाली देवी थी। बीमारी दूर करने वाली या कोई भी कार्य अनिष्ट कार्य होने वाला हो तो उसको दूर करने वाली देवी अदिति थी। देवताओं की माँ के रूप में इनको पूजा जाता था, देवताओं की माँ कहा जाता है, सूर्य माता कहा जाता है इनको। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जो उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल और या फिर ऋग्वैदिक काल में जो भी प्रमुख रूप से देवता हुए, तो उनके जो मुख्य मुख्य रूप से पॉइंट हो गए, जो मतलब पर्सन बन सकते हैं, वो हमने देख लिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल में हम आ जाएंगे और पूर्व वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करके अगला वीडियो हम बनाएंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगी वैदिक सभ्यता। उसके बाद में हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको जरा सा भी नोट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।